बड़े से बड़ा सवाल यही होता है ना एक, कि प्रबोधन जिसे हम कहते हैं, एनलाइटनमेंट जैसा कुछ होता है क्या? जानना है इसके बारे में कि क्या होता है ये, क्या ये होता है, नहीं होता है। और जहाँ तक आपने बड़े बड़े चर्चित जितने भी गुरुओं से आपने सुना है, कोई कहता है होता है, कोई कहता है नहीं होता है। देखो, जैसे तो दोनों ही बातें द्वैत की हैं, हाँ और ना में, परंतु आपको एक स्पष्ट उत्तर चाहिए। अवश्य ही होता है, बिल्कुल होता है। और इसका प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता जो है वो वार्तालाप है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, जो संवाद है। लेकिन पहला अध्याय, उसमें कहीं श्री कृष्ण आते ही नहीं है। ये बात आपको विचारनी चाहिए कि ये क्या हुआ कि पहला अध्याय पूरा निकल गया, उसमें पता नहीं कितने 47 और कुछ उसमें आपके श्लोक हैं, 46 47, उसमें कहीं श्री कृष्ण आते ही नहीं है। तो पहला अध्याय, तो मतलब ये क्या हुआ? क्या हम कभी इतनी गहराई से सोचते हैं इस बात को? नहीं सोचते हैं ना, क्योंकि लाइट नहीं है ना भीतर हमारे, वही इनलाइटनमेंट, वो लाइट भीतर मौजूद नहीं है। तो कहाँ से इतनी गहराई से हम देख पाएंगे? वो आँख भी तो हो देखने वाली, वो रोशनी तो पड़े वहाँ पर। तो जब रोशनी पड़ती है उसके ऊपर, हम देखते हैं कि पहले अध्याय में श्री कृष्ण कहीं है ही नहीं। लेकिन आप उसी पहले अध्याय का श्लोक क्रमांक 15 है शायद, मेरे साथ रहिए, 13 14 15, हाँ, श्लोक क्रमांक 15 और पहला अध्याय। 15वें श्लोक में फिर कहीं जाकर के श्री कृष्ण जो है वो शंख बजाते हैं। कुछ कहा नहीं है अभी भी, देखो कोई बात नहीं बोली है, सिर्फ शंख बजाते हैं। और अर्जुन भी बजाता है, आप उसको पढ़ लेना, 15वां श्लोक क्या बोलता है। श्री कृष्ण भी और अर्जुन भी दोनों शंख बजाते हैं, यानी कि जैसे कि आपको कुछ महसूस हुआ हो, हाँ है भाई, देयर इज़ समथिंग, है कुछ, है कुछ, है कुछ। हालांकि बोला कुछ नहीं है, कोई शब्दावली नहीं, कोई कुछ नहीं। शब्दावली निकलती है दूसरे अध्याय, दूसरे ही श्लोक में। बल्कि उसमें शायद वो कहते हैं कि तुझे अर्जुन इस समय में ये मोह और ये सब कैसे घेर लिया। मतलब मैं आपको वो सही तो नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, उसको आप पढ़ लेना। हालांकि गीता मेरे समक्ष मौजूद है, मैं चाहूँ तो आपसे कह सकता हूँ, लेकिन कुछ काम आप भी तो करें। तो दूसरा अध्याय, दूसरा श्लोक आपसे यह कहता है कि श्री कृष्ण की झलक मिलना शुरू हो गई है। श्री कृष्ण की झलक मिलना शुरू हो गई है। उससे पहले तो आपको वही, उससे पहले भी झलक मिलती है। देखो कैसे मिलती है। पहला अध्याय 15वां श्लोक जो आपसे क्या कहता है कि श्री कृष्ण ने शंख बजाए। कि आपको महसूस होता है भीतर कि हाँ, नहीं है, ऐसा कुछ है भाई। और देखो शब्द है प्रबोधन, प्रबोधन, परम बोध का धन, वही प्रबोधन है। मैं हैरान हूं कैसे अभी तक आपने इस बात को आप देख नहीं पाए। प्रबोधन, परम बोध का धन ही प्रबोधन होता है, जिसको इंग्लिश में कह देते हैं, अंग्रेजी में कह देते हैं एनलाइटनमेंट। हालांकि बाज़ार में चलता है इसके नाम पे, धंधा पानी खूब होता है, बिकता है आदमी, न टिकता है आदमी, बिकता बहुत है, लेकिन होता है, प्रबोधन होता है। बहुत गहराई में जाओगे, तुम्हारे भीतर घट जाएगा, और जब वो घट जाएगा
तो जैसे कि तुम्हारे भीतर सब कुछ जो बटा हुआ है वो छट जाएगा स्वतः अपने आप, और श्री कृष्ण भी प्रकट होंगे तुम्हारे भीतर। वही है प्रबोधन, वही है लाइट, रोशनी, प्रकाश। इनलाइटमेंट, लाइट है ना, लाइट रोशनी, वही है, उसका भी प्रकाश होगा। वही सूचक हैं श्री कृष्ण के, वही सूचक हैं श्री कृष्ण के। तो प्रबोधन मैंने आपसे बोल दिया, परम बोध का धन ही प्रबोधन है। परम बोध, बुद्धि नहीं, बुद्धि बच्चा है, बोध पिता है। और इससे बड़ा कोई धन नहीं, आनंद से बड़ा कोई धन हो सकता है क्या? बताइए, चैन, शांति से बड़ा कोई धन है?